बुलेर साहब, आज की मीटिंग के बारे में बताएं। जिस तरह से आज मीटिंग जो है जोजित की गई है, अध्यक्ष जी भी आए, आप भी बैठे थे, किस मुद्दे के ऊपर लेकर आज बात? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा एमपी साथ शर्मा जी से एक ओबीसी समाज का डेपुटेशन मिला है, जिसकी अध्यक्षता हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ब्रह्मदोष सती ने की है। उन्होंने ओबीसी समाज की उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में भी जो इनका शामिल किया ओबीसी को, तो इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। उसके साथ साथ सेंसस में भी उनका क्या है कि हमें भी जो ड्यू शेयर होता है वो मिलना चाहिए। उनकी शंकाएँ थी वो अध्यक्ष जी ने क्लियर की हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार जो नीति है उसके हिसाब से हर समाज को, हर वर्ग को बराबर प्रतिनिधित्व, और कहा है कि आप लोग सेंसस में बढ़ चढ़ कर साथ लीजिए और अपना काम करें। अच्छा बुलेर साहब, ये संसद जो है था 2021 में होना था। आपको लगता है कि देर होगी? 2011 के बाद 2021, अब ये 2026 का आ गया, इसमें काफ़ी समय लग गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सेंसस समय पे होनी चाहिए थी, लेकिन हालात, परिस्थितियाँ या क्या कारण है, लेकिन आज हो रही है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सेंसस में अपना भाग लीजिए, अपना नाम करिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इतनी लंबी देर के बाद सेंसस होना, एक परिवार के 4-4 कुंबे बन गए हैं, लेकिन उसमें एक ही है। जब सेंसस में अलग-अलग होंगे तो उनके बीपीएल राशन कार्ड बनने के लिए परेशानी आती है। 4 भाई हैं, 1 भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 3 भाई गरीब हैं, उनको बीपीएल चाहिए लेकिन नहीं बन रहा। उनकी और बहुत सारे काम रुके हैं। मुझे लगता है आज जो सेंसस में लोगों ने भाग लेना चाहिए, और लोगों की बहुत सारी समस्याओं को भी इससे परेशानी होगी, आम आदमी, गरीब आदमी। जिस तरह से सेंसस होगा 2027 में, उसके बाद जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की सीट हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी, आपको नहीं लगता कि ये भी एक जब सीटें बढ़ाएंगी तो खर्चा आम जनता के ऊपर होगा? ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में 25 लाख 28 लाख के ऊपर एक 20 लाख की एक लोकसभा की सीट है, और जो बाकी जो कंट्री हैं, अमेरिका, डेवलप कंट्री, चाइना या ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ 1 लाख सवा लाख की पॉपुलेशन के बॉर्डर के ऊपर एक एमपी की सीट है। तो हमारे तो बड़ी गुंजाइश है, लोगों को उनके डोर स्टेप तक न्याय मिलता है, उनको सरकार की स्कीमें वहाँ पे पहुँचाने में फ़ायदा होता है। मुझे लगता है इससे फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। मेरा एक सवाल अलग से रहेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, आपको लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं इस कारोबार से जुड़े हैं, कम से कम करोड़ों लोग जो हैं जुड़े हैं, उनकी रोटी रोजी के ऊपर सवाल खड़ा हो गया? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रुपया मजबूत रहे। जो हालात बन रहे हैं बाकी कंट्रीज में बुरी हालत है। प्रधानमंत्री जी ने आज भी देश के हालात संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि खरीदे नहीं सोना। सोना बाहर से जो इम्पोर्ट आता है वो इम्पोर्ट ना हो। आपके घर सोना पड़ा है, दूसरा पड़ा है, उसका काम करें। मुझे लगता है उनकी अपील को समझना चाहिए। उन्होंने आज भविष्य की संभावना को देखते हुए लोगों को सचेत किया है, और लोग विश्वास भी करते हैं और उनकी बात मान भी रहे हैं। ऐसे रुपया लगातार गिर रहा है। इस समय करीब 100 के करीब $1 हो चुका है। बिल्कुल, जब वही तो कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि जब हम पेट्रोल खरीदते हैं और पेट्रोल के बाद दूसरे नंबर पे सोना आता है, गोल्ड हम खरीदते हैं। तो गोल्ड पे जब गोल्ड का परचेज और तेल की परचेज डॉलर में होती है, जब डॉलर हमने देने हैं तो रुपया से खरीदे जाएंगे, तो हमारा रुपया कमज़ोर होता है और डॉलर मजबूत होता है। डॉलर मजबूत ना हो, हमारा रुपया मजबूत हो। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की है कि आप लोग 1 साल तक परहेज करिए, बाहर से दूर से ज़्यादा सोना नहीं मंगवाइए। इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि इससे बिना काम नहीं। 1 लाख से एक और सवाल है कि जिस तरह से जी पहले से अंदेशा था कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे तो फ्यूल के रेट बढ़ जाएंगे। आज भी वैट का करीब 90 पैसे बढ़ गया। आपको लगता है कि पहले से ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, महंगाई और बढ़ेगी? पूरी दुनिया में जितने पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के बढ़े हैं, हिंदुस्तान में सबसे कम बढ़े हैं। जितनी हाहाकार पूरी दुनिया में बढ़ी है, हिंदुस्तान इससे बच रहा है, आज भी बच रहा है। तो जिस तरह से हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं, तो हम यूरोप को तेल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये भी एक गलत चीज़ है कि हमारे पास पहले होना चाहिए मुझे इस स्टॉक? बारे में जानकारी नहीं है। आप बता रहे हो कि यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश को पहले अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें पूरी करके फिर ही बाहर भेजें। थैंक यू सर, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।